Welcome again to the online classes of मारवाड़ शिक्षण संस्थान। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पहले से ही एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखते आ रहे हैं, पिछली क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि रिक्वायरमेंट के लिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए या सिचुएशन वांटेड या वैकेंट के लिए जो भी एड होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। कुल 5-6 तरह के मैंने आपको एड बताए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं आज सेल और परचेज को लेकर के। सेल और परचेज के बारे में आपको बताया गया था कि यह किसी प्रॉपर्टी को लेकर के भी हो सकता है, किसी व्हीकल को लेकर के हो सकता है, कोई मशीनरी को लेकर के हो सकता है, गुड्स है कोई, यानी सामान, फर्नीचर। तो इन सब चीज़ों को सेल और परचेज के लिए अपन एक क्लासिफाइड एड तैयार करते हैं। सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी के अंदर आपको हाउस, फ्लैट, शॉप, मोस्टली इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ करता है कि हाउस के लिए अपन किस प्रकार के हिंट काम में लें, फ्लैट के लिए अपन किस प्रकार के लें, शॉप के लिए किस प्रकार के लें, क्योंकि इन तीनों की सिचुएशन अलग अलग हुआ करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन हाउस के बारे में देख लेते हैं कि अपने को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। कोई भी मकान जब खरीदा या बेचा जाता है तो क्या आते हैं, सबसे पहले अपन उसकी देखते हैं कि ये न्यूली बिल्ट है या ओल्ड है, या वो सेमी कंस्ट्रक्टेड है। सेमी कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है अर्धनिर्मित, जिसका निर्माण अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ हो। देन हम उसकी साइज के बारे में बात करते हैं कि मकान कितना लंबा और चौड़ा है। उसके बाद में अपन उसकी लोकेशन को देखते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो मकान खरीदता है या बेचता है उसकी लोकेशन को जरूर मेंशन किया जाता है कि वो किस प्रकार के इलाके के अंदर लोकेट है। इसके बाद में अपन दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है उसका ढांचा। क्या उस मकान के अंदर कोई पोर्च बना हुआ है, बरामदा वगैरह, पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं है, इसके बाद में अपन फैसिलिटीज की बात करते हैं। यानी मकान ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई पूरी तरह से चल रही हो तो वहाँ पर लोग ज़्यादा खरीदना और बेचना पसंद करते हैं। अदर फैसिलिटीज भी इसके अंदर देखी जाती है कि यह जो दूसरे लोकेशन हुआ करते हैं उनसे कितनी दूरी के ऊपर है, मतलब कि रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, बस स्टैंड से कितना दूर है, मार्केट से, हॉस्पिटल से। तो ये सब फैसिलिटी की बातें हुआ करती है, इन चीज़ों को भी लोग देखते हैं। इसके बाद में एस्टिमेटेड उसकी प्राइस देखी जाती है। देन कॉन्टैक्ट। इन 7 पॉइंट को अपन ध्यान में रख करके और अपन एक प्रॉपर्टी को सेल करने का एड देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा कि यू आर विमलेश शर्मा,
have been transferred to Udaipur. You have a newly built house in Vyas Colony, Bikaner. Write a classified ad for the column of sale in local Delhi, giving all necessary details. अब अपना ये क्वेश्चन है कि यू आर विमलेश शर्मा, आप विमलेश शर्मा हैं, यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू उदयपुर, और आपका ट्रांसफ़र उदयपुर हो चुका है। यू हैव ए न्यूली बिल्ट हाउस, आपके पास में एक नया नवनिर्मित मकान है, इन व्यास कॉलोनी बीकानेर, इस लोकेशन के अंदर है, बीकानेर की व्यास कॉलोनी के अंदर है। तो राइट ए क्लासिफाइड एड फॉर द कॉलम ऑफ सेल इन लोकल दिल्ली, स्थानीय समाचार पत्र के सेल कॉलम के लिए एक एड लिखिए, वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, यानी संपूर्ण डिटेल्स देते हुए, आवश्यक डिटेल्स देते हुए। ये जो अपन ने पॉइंट्स देखें, इन पॉइंट्स के आधार पर हम हमारे एड को देखेंगे। एड बनाते समय अपने को सबसे पहले वही रेक्टेंगल बनाना होता है। आपका एड भी अट्रैक्टिव होना चाहिए और साथ ही साथ कम शब्दों के अंदर पूरी डिटेल आपको देनी होती है। यहाँ पर अपन वर्ड लिख देंगे सेल, ये आप कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखें। इसके बाद में देखिए कि आपका जो मकान जिसको आप बेचना चाहते हैं वो न्यूली बिल्ट है या ओल्ड हाउस है या फिर वो सेमी कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर अपने पास में दे रखा है कि वो न्यूली बिल्ट हाउस है, तो अपन डायरेक्ट इसी से स्टार्ट करेंगे। सेल ए न्यूली बिल्ट हाउस। इसके बाद में अपन इसके साइज के बारे में बात करते हैं कि साइज के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है। तो मोस्टली स्टैंडर्ड साइज अपन लिख देते हैं 30 बाई 60 फीट। आप शॉर्ट शब्दों के अंदर लिखें, पूरा आपको FEET लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, FT लिख दीजिए, डॉट लगा दीजिए। इसके बाद में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ले सकते हैं, लोकेशन को बाद में भी बता सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट बताएं कोई ज़रूर नहीं है कि ये सीरियल के अंदर ही आए। इसमें से कई चीज़ें पहले आ सकती है और कई चीज़ें बाद में, क्योंकि अपना जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो उसको एकदम सही दिखने के अंदर अट्रैक्टिव होना चाहिए। अपन फैसिलिटीज़ को बता रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बता रहे हैं, बाद में लोकेशन को बता रहे हैं, तो इस सीरियल के ऊपर नीचे होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसको पढ़े तो ये पता होना चाहिए कि हाँ सीक्वेंस के अंदर सारी बातें आ गई अपनी। अब यहाँ पर यह बात बता रखी है कि यह 30 बाई 60 फीट का है। अपन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कह दिया कि ये 4 BHK है,
4 BHK एकदम शॉर्ट फॉर्म हुआ करती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर 4 बेडरूम है, एक हॉल है और एक किचन है। पार्किंग, इस मकान के अंदर पार्किंग की भी सुविधा दे रखी है। यदि इसकी फ्लोरिंग को बात करें तो मार्बल फ्लोरिंग, जो आंगन बना हुआ है इसका वो मार्बल का बना हुआ है। इसके बाद में अपन दूसरी फैसिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन चीज़ों के अंदर और भी चीज़ें शामिल होती है। जैसे ये ईस्ट फेसिंग है, यानी पूरब मुखी। टू साइड ओपन, इस मकान की 2 साइड खुली है। इसके बाद में अपन इसकी दूसरी फैसिलिटीज को देखते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन मार्केट एंड 2 kilometers फ्रॉम रेलवे स्टेशन। आप शॉर्ट के अंदर लिख दीजिए रेलवे स्टेशन को RLY और ST, तो इससे पता चल जाता है कि ये शॉर्ट फॉर्म किसके लिए है। अब अपन इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि सिचुएटेड एट प्राइम कॉर्नर इन posh area of व्यास कॉलोनी। और ये व्यास कॉलोनी का जो पोश एरिया है उसके अंदर वह प्राइम कॉर्नर के ऊपर स्थित है। कॉर्नर शब्द आते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर 2 साइड ओपन दे रखी है, क्योंकि कॉर्नर के ऊपर जो चीजें होती है वो 2 साइड से ओपन भी रहेगी। अब यदि इसकी अपन यहाँ पर एक फैसिलिटीज के बारे में और बात कर लेते हैं कि 24 hours वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, 24 घंटे यहाँ पर बिजली और पानी की सुविधा है। इतनी फैसिलिटीज यदि किसी व्यक्ति को दिखती है कि हाँ ये मकान एक अच्छे लोकेशन के ऊपर है, तो उसके सेल करने के और परचेज करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितनी भी विशेषताएं अपने को पता चलती है, कोई फीचर्स पता चलती है, हम उसको अपने इस एड के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब एस्टिमेटेड प्राइस दे रखी है, अनुमानित उसकी कीमत कितनी होगी। तो क्या होता है कि अपन कई बार ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर का प्राइस निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब होता है कि ये जो मूल्य है ये बातचीत के ऊपर आधारित है। अदरवाइज आप उसकी प्राइस भी लिख सकते हैं, 50 लाख 60 लाख, ऐसे आप उसकी कीमत बता सकते हैं। कॉन्टेक्ट के अंदर अपन ने नाम दे रखा है, तो उस नाम को अपन सबसे पहले लिख देते हैं। और इसके बाद में अपन मोबाइल नंबर लिख देंगे।
और इस तरह से अपन अपना एक एड पूरा करते हैं। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। अभी अपन ने सेल ऑफ ए हाउस के बारे में देखा, अब एक फ्लैट के बारे में सेल करने का जो क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं। मकान और फ्लैट दोनों के अंदर फर्क हुआ करता है, क्योंकि फ्लैट जो होंगे वो किसी न किसी मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ करते हैं, तो इनकी लोकेशन के अंदर, इसकी सिचुएशन के अंदर मकान की तुलना के अंदर अपने को डिफरेंस देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, जैसे दे रखा कि यू आर अशोक वर्मा, you want to sell a flat which is situated in शारदा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, जयपुर। राइट ए क्लासिफाइड ad for the local daily giving all necessary details। अब अपने सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि यू आर अशोक वर्मा, आप अशोक वर्मा हैं। यू वांट टू सेल ए फ्लैट, आप एक फ्लैट बेचना चाहते हैं, विच इज सिचुएटेड इन शारदा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, जयपुर। जयपुर के शास्त्री नगर के अंदर शारदा कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका फ्लैट सिचुएटेड है। राइट ए क्लासिफाइड एड, एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए फॉर द लोकल डेली, स्थानीय समाचार पत्र के लिए, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, और आवश्यक डिटेल्स देते हुए। तो देखिए इसको भी अपन इस प्रकार से लिखते हैं। ये जो भी फ्लैट वगैरह होते हैं इसके अंदर स्टोरी को देख करके ही कीमत तय की जाती है। स्टोरी का मतलब मंजिल का, पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, टॉप फ्लोर के ऊपर है, ऐसी कंडीशन को देख करके उस फ्लैट की कीमत तय होती है। जो टॉप स्टोरी होती है या अपर स्टोरी जो हुआ करती है उनकी कीमत कम हुआ करती है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर जो भी फ्लैट सिचुएटेड रहते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है। कारण ये है कि उनके अंदर फैसिलिटी ज़्यादा हुआ करती है, आने जाने के अंदर, सामान लाने के अंदर फिर कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए ऐसे फ्लैट की कीमत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले सेल, यहाँ पर अपन फ्लैट को स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर फीट के अंदर शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल ए न्यूली वेल फर्निश्ड फ्लैट (800 स्क्वायर फीट) का सेल किया जा रहा है। एक न्यू और वेल फर्निश्ड फ्लैट है, नया भी है और पूरी तरह से वो फर्निश्ड है, सजा हुआ, यानी फर्नीचर वगैरह भी बना हुआ उसके अंदर। उसकी साइज़ की बात कर ली तो वो 800 स्क्वायर फीट के अंदर है। तो साइज़ यहाँ पर स्क्वायर फीट के अंदर अपन मेजर कर लेते हैं। इसके बाद में अपन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं
जैसे कह दिया कि यह 2 BHK है, यानी इसके अंदर 2 बेडरूम 1 हॉल एंड किचन है। पार्किंग फैसिलिटीज, अब ये पार्किंग फैसिलिटी फ्लैट के अंदर नहीं हुआ करती है, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स हुआ करती है उसके अंदर अलग से दी जाती है। इसलिए ये कहा जा सकता है अपन कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फ्लैट बने वो उस फ्लैट वालों के लिए, सबके लिए पार्किंग की फैसिलिटीज़ है। यदि वो अपने 2 व्हीलर व्हीकल्स या फिर 4 व्हीलर व्हीकल्स को खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए पार्किंग फैसिलिटी भी उपलब्ध हो सकती है। देखिए, जो भी कॉम्प्लेक्स हुआ करते हैं उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि आसपास के एरिया भी फैसिलिटी लिया हुआ रहता है, जैसे जॉगिंग ग्राउंड, स्विमिंग पूल, वाईफाई, यह सब उस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने वाले लोगों के लिए हुआ करती है। एलिवेटर, एलिवेटर लिफ्ट को कहा जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एलिवेटर की फैसिलिटी भी है। तो इस प्रकार से अपन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसकी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। सिचुएटेड एट ग्राउंड फ्लोर, एट का आप सिंबल भी लगा सकते हैं, एट शारदा कॉम्प्लेक्स। पूरा एड्रेस दे दीजिए, शास्त्री नगर, एस्टिमेटेड प्राइस आप इसकी बता सकते हैं क्या? एस्टिमेटेड प्राइस 35 lakhs। कॉन्टेक्ट, क्वेश्चन के अंदर जो नाम दे रखा है उसी का नाम आप यहां पर लिख दीजिए, अशोक वर्मा, और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कभी भी आपको पूरे नहीं लिखने होते हैं, ना तो एग्जाम के अंदर लिखना होता है और अपना तो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। और इस प्रकार से अपन अपने इस एड को पूरा कर लेते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, 4 नंबर लाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। न तो ज़्यादा इसके अंदर रटना होता है, न इसके अंदर किसी ग्रामर का उपयोग होता है। शॉर्टली आप सब चीज़ों को इसके अंदर शो करते चले जाइए और आपका एड पूरा हो जाएगा। बस पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए कि किस चीज़ के बारे में अपन लिख रहे हैं और अपने को कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से अपन ने एक हाउस के बारे में और एक फ्लैट के बारे में ये एक क्लासिफाइड एड देखा। इसी सेल परचेज के अंदर अपन एक मशीनरी को लेकर के लिखते हैं कि जब किसी मशीनरी को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो फिर अपन किस प्रकार से एड लिखेंगे। अब इस मशीनरी के अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल हो सकती है, जैसे कि कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, फोटोकॉपियर मशीन हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकते हैं, टेलीविज़न हो सकता है। ये सब मशीनरी आइटम हैं और इस मशीनरी आइटम को हर एक के अंदर अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज़ हुआ करती है। उसका ब्रांड नेम भी अपने को पता होना चाहिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ना कुछ हिंट देखते हैं कि मशीनरी जो है उसका ब्रांड, कि वो कौन से ब्रांड की मशीनरी है। उसके बाद में अपन उसकी कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड अपन उसकी कंडीशन को देखते हैं,
अपन कॉन्टैक्ट को लेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें अपने को पता रहनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाएगी। एक क्वेश्चन देख के इससे रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि यू आर अमित कुमार, you want to sell your PC. Write a classified ad for local newspaper giving all necessary details. You are अमित कुमार, आप अमित कुमार हैं। You want to sell your PC, और आप अपना पीसी बेचना चाहते हैं। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। राइट ए क्लासिफाइड एड फॉर लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय समाचार पत्र के लिए एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए। गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, पूरी डिटेल्स देते हुए। तो देखिए, को कंप्यूटर को जब बेचा जाता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसका प्रोसेसर कितना है, उसकी रैम कितनी है, उसके अंदर हार्ड डिस्क कौन कौन सी है, आपका पीसी असेंबल्ड है या ब्रांडेड है, आप उसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें और बेचेंगे, जैसे कि कोई ऑडियो सिस्टम आपके पास में है या प्रिंटर है, तो ये चीज़ें भी आप उसके साथ में सेल करते हैं, तो उन चीज़ों को मेंशन अपन इस एड के अंदर करेंगे। तो सेल सबसे पहले अपन लिख देंगे। इसके बाद में देखिए, जब ब्रांड की बात आती है तो कंप्यूटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो वो ब्रांडेड होते हैं, यानी कंपनी से निर्मित किए हुए आते हैं, और दूसरा वो असेंबल्ड हुआ करते हैं। यदि वो असेंबल्ड पीसी है तो उसके पार्ट्स अलग अलग होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अपन ये असेंबल्ड पीसी की बात कर रहे हैं, सेल एन असेंबल्ड पीसी, यानी इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स को ला करके इसको बनाया गया है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं कि ये किस प्रकार का पीसी है। तो इंटेल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ i3 प्रोसेसर, 4 GB रैम, 1 TB HDD, सोनी DVD RW, इंटेक्स मॉनिटर, LED मॉनिटर कर दीजिए, iBall कीबोर्ड एंड माउस। ये इतनी कॉन्फ़िगरेशन अपने को इसके अंदर बता देनी है। इसके बाद में आप ये बता सकते हैं कि ये कितना पुराना है और इसकी कंडीशन किस प्रकार की है। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर 6 months old एंड इन वेल कंडीशन। ये 6 महीना पुराना है और एकदम अच्छी कंडीशन के अंदर है।
आप इस सिस्टम के साथ में कोई और चीज़ ऑफर करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे ये कहा जा सकता है 60 GB पेन ड्राइव फ्री। देन अपने को कॉन्टैक्ट लिख देना होता है, कॉन्टैक्ट, नाम यहाँ पर दे रखा है उसी नाम को आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो अमित कुमार, देन मोबाइल नंबर लिख दीजिए और आप अपने इस ऐड को यहाँ पर बंद कर दीजिए। अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि दे रखा है कि सेल एन असेंबल्ड पीसी, कि एक असेंबल्ड पीसी को सेल किया जा रहा है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है कि उसके अंदर इंटेल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ i3 प्रोसेसर उसके अंदर दे रखा है। देखिए हर एक मशीनरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ करती है। प्रिंटर है तो किस प्रकार का प्रिंटर है आपके पास में, वो कलर्ड प्रिंटर है या लेज़र प्रिंटर है, या फोटोकॉपियर प्रिंटर है, इस प्रकार के प्रिंटर के बारे में भी ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद में इस कंप्यूटर के रैम के बारे में बात बता रखी है कि इसके अंदर 4 GB रैम है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद में उसके अंदर 1 TB हार्ड डिस्क दे रखी है। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। उसमें सोनी DVD का RW है, यानी सोनी का रीड राइट DVD लगा हुआ है। इंटेक्स LED मॉनिटर है उसके अंदर। आईबॉल का कीबोर्ड और माउस है। ये 6 महीने पुराना है और वेल कंडीशन के अंदर है और साथ में 16 GB पेन ड्राइव फ्री दिया जा रहा है। कॉन्टैक्ट यहाँ पर जैसा क्वेश्चन के अंदर दे रखा वो नाम आप लिख दीजिए और उसके बाद में मोबाइल नंबर लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको किसी मशीनरी को सेल करने के बारे में यह ऐड लिखना है।